अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने चेचनिया के बारे में बात की, उसकी तारीख, उसकी जंगें, उसकी लोग, ग्रोज़नी की हैरानकुन तब्दीली। और इतने सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई चेचनिया के गांव के बारे में बताओ, वहाँ के पहाड़ी लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की जिंदगी कैसी है, वहाँ की रिवायात क्या है। तो आज की वीडियो खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है। दोस्तों, आज हम ग्रोज़नी की चमकती सड़कों से निकलकर चेचनिया के उन पहाड़ी गाँव में जाएंगे जहाँ वक्त आहिस्ता आहिस्ता चलता है, जहाँ सुबह आजान के साथ शुरू होती है और रात सितारों के साथ खत्म होती है, जहाँ दादे अभी भी वही कहानियां सुनाते हैं जो उनके दादों ने उन्हें सुनाई थीं, और जहाँ की मिट्टी में सदियों की तारीख समाई हुई है। ये वो चेचनिया है जो कैमरों तक नहीं पहुँचता, मगर यही असली चेचनिया है। यही वो चेचनिया है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को घुटने टकवाए, उन पहाड़ों से, उन गाँव से, उन लोगों से। क्या आप जानते हैं कि चेचनिया के पहाड़ी गांव में ऐसे मीनार हैं जो 1000 साल पुराने हैं और आज भी खड़े हैं? क्या आपको पता है कि चेचनिया के गांव में औरतें ऐसा खाना बनाती हैं जिसकी खुशबू पड़ोसी गांव तक पहुंचती है? और क्या आप जानते हैं कि चेचनिया के एक गांव में ऐसी रिवायत है कि दुश्मन भी अगर गांव की हद में आ जाए तो उसे नहीं मारा जा सकता? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये से सफर बहुत खास होने वाला है। तो चलें ग्रोज़नी को पीछे छोड़ते हैं और पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि चेचनिया का जोग्राफिया कैसा है, क्योंकि ये समझे बगैर गांव की जिंदगी नहीं समझ सकते। चेचनिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। शुमाली हिस्सा, ये निस्बतन हमवार मैदानी इलाका है जहाँ गंदुम और मक्की के खेत हैं, बड़ी सड़कें हैं, शहर और कस्बे हैं। और जुनूबी हिस्सा, ये वो चेचनिया है जो हकीकी चेचनिया है। यहाँ अजीम कफकाज के पहाड़ हैं, गहरी वादियाँ हैं, तंग घाटियाँ हैं, और उन पहाड़ों के दामन में छुपे हुए गांव हैं जहाँ आज भी जिंदगी इसी तरह चल रही है जैसे सदियों पहले चलती थी। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि चेचनिया के जुनूबी इलाके में बाज गांव इतनी ऊंचाई पर हैं कि सर्दियों में वहाँ पहुँचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। रास्ते बर्फ से बंद, दरिया जमे हुए, बादल नीचे, और उन्हीं गाँव ने सदियों तक दुश्मनों को नाकाम रखा, क्योंकि उन पहाड़ों के रास्ते सिर्फ वही जानते थे जो वहाँ पैदा हुए। अब सबसे पहले चलते हैं चेचनिया के गांव की सबसे अनोखी और सबसे मशहूर चीज की तरफ, वो कदीम मीनार जिनके बारे में पूरी दुनिया के मुअर्रिख हैरान है। दोस्तों, चेचनिया के पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पर इतुमकाली, शतौय और शरौय के अजला में ऐसे पत्थर के मीनार हैं जो 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। उन्हें बोएवे बाशनी यानी जंगी मीनार कहते हैं। मगर ये सिर्फ जंगी नहीं थे, ये घर भी थे, निगरानी की चौकी भी और फख्र की अलामत भी। ये मीनार देखने में कैसे लगते हैं? पत्थर के, तंग और ऊंचे, कभी कभी 5-6 मंजिला, नीचे से चौड़े और ऊपर जाकर तंग होते हैं, जैसे कोई बड़ा पेंसिल आसमान की तरफ उठा हो। और उनकी सबसे हैरानकुन बात, बगैर किसी सीमेंट के सिर्फ पत्थर पत्थर पर रखकर बनाए गए, और 1000 साल बाद आज भी खड़े हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये मीनार सिर्फ तामीराती कारनामा नहीं, ये चीचन गैरत की अलामत है। चीचन माशरे में एक वक्त ये ज़ाब्ता था कि हर खानदान का अपना मीनार होना चाहिए। जिस खानदान का मीनार जितना ऊंचा, उस खानदान की उतनी इज्जत। बेटा पैदा हो तो मीनार बनाना शुरू, शादी तक मुकम्मल। ये थी उस जमाने की रिवायत। आपको यकीन नहीं आएगा, ववनुश्की में 2 साथ-साथ खड़े मीनार हैं जो किसी फिल्म के सेट जैसे लगते हैं, और ये गांव यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल होने के करीब है। दुनिया भर से फोटोग्राफर और मुअर्रिख यहाँ आते हैं और हैरान रह जाते हैं कि इतने दुश्वार पहाड़ी इलाके में बगैर जदीद आलात के इतनी शानदार तामीर कैसे हुई। अब बात करते हैं चीचन गांव के घरों की। दोस्तों, चेचनिया के पहाड़ी गांव में रिवायती घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। जैसा मवाद करीब में मिले वही इस्तेमाल हो। घर के कमरे कम और इस्तेमाल ज्यादा। एक कमरा जो दिन में बैठक, शाम को खाने की जगह और रात को सोने का कमरा बन जाता है। चूल्हा घर के बीच में, जाड़ों में गरमाइश का जरिया, खाना पकाने का जरिया और खानदान के इकट्ठे बैठने का मरकज। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि चीचन घर में मेहमान का कमरा सबसे अच्छा कमरा होता है। कौन नाक, ये कमरा हमेशा साफ सुथरा, हमेशा तैयार। घर वाले चाहे तंग जगह में रहें, मगर मेहमान का कमरा कभी छोटा नहीं होता। ये चीचन मेहमान नवाजी का अमली इजहार है। चीचन घर की दीवारों पर अक्सर कुरानी आयात लिखी होती हैं, खानदान के अजदाद की तस्वीरें लगी होती हैं, और कभी कभी पुराने हथियार, तलवारें, खंजर जो नस्ल दर नस्ल आते हैं और फख्र से दीवार पर सजाए जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जदीद चेचनिया में गांव के घर भी बदल रहे हैं।
हुकूमत ने जंग के बाद बहुत से गांव को दोबारा बनाया, नए घर, पक्की सड़कें, बिजली, पानी, मगर पुरानी रिवायतें नए घरों में भी जिंदा है। मेहमान कमरा आज भी है, चूल्हे की जगह आज भी मरकजी है और खानदानी इज्तिमा आज भी इसी पुराने अंदाज में होता है। अब बात करते हैं चीचन गांव की सुबह की, क्योंकि असल जिंदगी सुबह से शुरू होती है। दोस्तों, चीचन गांव की सुबह फजर की अजान से शुरू होती है। मस्जिद हर गांव का मरकज, चाहे गांव में 10 घर हों या 100, मस्जिद जरूर होगी। और ये मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज की जगह नहीं, ये गांव की पार्लियामेंट है, अदालत है, स्कूल है, इज्तिमा की जगह है। चीचन गांव का मर्द फजर के बाद मस्जिद से निकलकर सीधा काम पर जाता है। मवेशियों को चारा, खेत का मुआयना, लकड़ी काटना। पहाड़ी इलाकों में सख्त मेहनत के बगैर जिंदगी नहीं चलती। और सुबह का नाश्ता, चीचन गांव की औरत सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले जो काम करती है वो है चेपल गश बनाना। वो मशहूर पनीर भरी फ्लैट रोटी, पनीर ताज़ा, खुद घर में बनाया हुआ। गाय या भीड़ का दूध गर्म करो, उसमें कुछ डालो कि जम जाए, फिर कपड़े में बांध कर पानी निचोड़ो। घंटे 2 घंटे में ताज़ा पनीर तैयार। इसे मोटे आटे में भरो, तंदूर में या तवे पर पकाओ और गरम गरम मक्खन के साथ खाओ। ये जायका दोस्तों दुनिया के किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। आपको यकीन नहीं आएगा, चीचनिया के पहाड़ी गांव में हर घर की अपनी गाय है, अपनी भीड़ें हैं, अपना बागीचा है। बाजार की जरूरत बहुत कम है, ज्यादातर चीजें घर में या गांव में ही मिल जाती हैं। दूध, पनीर, मक्खन, अंडे, सब्जियां, सब अपना। अब बात करते हैं चीचन गांव के खाने की, क्योंकि यहाँ का खाना वाकई लाजवाब है। दोस्तों, चीचन खाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिल्कुल सादा और बिल्कुल असली है। कोई मसनूई रंग नहीं, कोई डब्बा बंद चीज नहीं, सब ताजा, सब कुदरती। सबसे पहले बात करें चिचनिया के कौमी खाने की, जिजिक गालनाश। ये खाना कैसे बनता है? पहले गोश्त, भीड़ का या गाय का, मरगन पानी में पकाओ जब तक बिल्कुल नरम ना हो जाए। इस पानी में फिर मोटे आटे की छोटी छोटी गांठें, गालनाश, डालकर पकाओ। ये गांठें हमारे हलीम के दानों से बड़ी और डंपलिंग से छोटी होती हैं। फिर गोश्त और गांठें अलग निकालो, ऊपर से लहसुन की मरगन चटनी, चिस्नोचनी सॉस और साथ में वो शोरबा जिसमें सब पका, अलग प्याले में पीने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि जुजिक गालनाश सिर्फ खाना नहीं, ये एक रस्म है। जब भी कोई बड़ा मेहमान आए, कोई खुशी का मौका हो, कोई अहम फैसला हो, ये खाना जरूर बनता है। और इसे अकेले नहीं खाते, ये मिलकर बैठकर खाने का खाना है, एक दस्तरखान पर, एक खानदान का। हलीवा, ये भी चिचन गांव का एक मशहूर खाना है। मीठे कद्दू या आलू से भरी चपटी रोटी जो तंदूर में पकती है, गरम गरम, ताजा ताजा, ऊपर से पिघला मक्खन। ये चिचन बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज है। और फिचिंग, पालक और पनीर से भरी एक खास रोटी जो इंगुशेटिया से मिलती जलती है, मगर चिचन जायके में बिल्कुल अलग है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि चिचनिया के पहाड़ी गांव में खुश्क गोश्त बस्तुरमा बनाने की एक पुरानी रिवायत है। सर्दियों से पहले गोश्त को नमक और मसालों में लपेटकर हुआ में लटका दिया जाता है और महीनों बाद ये खुश्क गोश्त सर्दियों की खुराक बनता है। ये तरीका सदियों पुराना है और आज भी पहाड़ी गांव में इसी तरह होता है। चिचन गांव में चाय का क्या मामला है? दोस्तों, यह चाय सिर्फ पानी नहीं, ये दोस्ती की अलामत है। मेहमान आए तो पहले चाय, बात बाद में। चिचन चाय में कभी कभी पहाड़ी जुड़ी बोटियां डालते हैं, थाइम, पेपरमेंट, जंगली गुलाब की पत्तियां। और ये चाय न सिर्फ मजेदार होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद। अब बात करते हैं चिचन गांव के सबसे अहम इदारे की, मस्जिद और मिल्ला। दोस्तों, चिचनिया के हर गांव में मिल्ला जी गांव की रूह होते हैं। वो सिर्फ नमाज पढ़ाते नहीं, वो बच्चों को कुरान सिखाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, झगड़े निपटाते हैं, बीमार के लिए दुआ करते हैं और गांव के हर मसले में रहनुमाई देते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, चिचनिया के पहाड़ी गांव में आज भी बच्चों को कुरान हिफ्ज कराया जाता है। 7-8 साल के बच्चे सुबह स्कूल से पहले मस्जिद में कुरान पढ़ने जाते हैं। ये रिवायत सोवियत दौर में भी नहीं टूटी। सोवियत हुकूमत ने मजहब पर पाबंदी लगाई, मगर चिचन गांव में बूढ़ी दादियां अपने पोतों को छुप छुप कर कुरान पढ़ाती रहीं, नमाज सिखाती रहीं और इसी खामोश मुजाहिमत ने इस्लाम को चिचनिया में जिंदा रखा। लेकिन असल बात यह है कि चिचनिया में इस्लाम का रंग सूफियाना है।
यहाँ जिक्र की रिवायत बहुत मजबूत है। एक हल्के में बैठकर या खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करना, नाते पढ़ना, रूहानी इज्तिमा। जुमेरात की रात गांव के मर्दों का मस्जिद में या किसी घर में जमा होना, मिलकर जिक्र करना, ये चिचन गांव की सबसे खूबसूरत रिवायात में से एक है। और मूलिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न चिचनिया के गांव में बहुत अकीदत और मोहब्बत से मनाया जाता है। गांव के लोग जमा होते हैं, नातें पढ़ी जाती हैं, खाना पकाया जाता है और सब मिलकर खाते हैं। ये दिन गांव में ईद जैसा होता है। अब बात करते हैं चीचन गांव की औरतों की, क्योंकि चिचनिया की असल ताकत उन औरतों में है। दोस्तों, चीचन औरत के बारे में बाहर की दुनिया अक्सर गलत तस्वुर रखती है। वो पर्दे में है तो कमजोर नहीं, वो घर में है तो बेइख्तियार नहीं। चीचन औरत घर की मलका है, इसके बगैर चीचन खानदान अधूरा है। चीचन माएँ वो हैं जिन्होंने जंग के दिनों में भी अपने बच्चों को इस्लाम सिखाया, चीचन जबान सिखाई, चीचन गैरत सिखाई। जब मर्द लड़ने गए तो औरतों ने घर संभाला, बच्चों को पाला, बूढ़ों की देखभाल की, खाना पकाया, गांव को जिंदा रखा। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि चीचन मुआशरे में माँ का मकाम इंतहाई ऊंचा है, इस्लामी रिवायत के मुताबिक भी और चीचन सकाफत के मुताबिक भी। चिचनिया में एक मशहूर कहावत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और चीचन इसे सिर्फ अल्फाज नहीं, अमली जिंदगी में अपनाते हैं। बेटा चाहे कितना ही बूढ़ा हो, माँ के सामने आवाज ऊंची नहीं करता। चीचन औरतें बहुत हुनरमंद होती हैं, कशीदाकारी, बुनाई, कालीन बाफी। चिचनिया की रिवायती कशीदाकारी में सुर्ख और स्याह रंग ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और नक्श हिंदसी होते हैं। ये कशीदाकारी चीचन शनाख्त का हिस्सा है और नस्ल दर नस्ल माँ से बेटी को मुंतकिल होती है। आपको यकीन नहीं आएगा, चीचन गांव की औरतों ने 2 जंगों के दरमियान भी अपनी दस्तकारी नहीं छोड़ी। कैंपों में बेघर होकर भी हाथ में सुई धागा रहा। ये सिर्फ हुनर नहीं था, ये उनकी शनाख्त थी, उनकी जिंदगी का लंगर था। अब बात करते हैं चीचन गांव की सबसे अनोखी रिवायत की, अतली चेस्तवो और लड़कों की तरबियत। दोस्तों, कदीम चीचन रिवायत में एक अनोखा रिवाज था, अतली चेस्तवो। इसमें किसी और खानदान के लड़के को अपने घर में चंद साल पाला जाता। इस लड़के को हर चीज सिखाई जाती, घोड़सवारी, तीरंदाजी, लड़ाई, शिकार, सख्त मेहनत, सब्र। और जब वो जवान होकर अपने खानदान को वापस जाता तो 2 खानदानों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता, खून का नहीं मगर मोहब्बत और एतमाद का। ये रिवाज अब नहीं है, मगर लड़कों की सख्त तरबियत का तस्वुर आज भी बाकी है। चीचन गांव में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, सर्दी में भी बर्दाश्त करो, थकावट में भी काम करो, दर्द में भी आंसू ना आए। ये चीचन मर्दानगी का बुनियादी सबक है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि चीचन गांव में आज भी बच्चों को बचपन से कुश्ती लड़ना सिखाया जाता है। गांव के मैदान में बच्चे आपस में कुश्ती लड़ते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। जीतने वाले को शाबाश मिलती है और हारने वाले को ये सिखाया जाता है, आज हारे कल जीतो, मगर लड़ना बंद ना करो। अब बात करते हैं चीचन गांव की सबसे रंगीन और सबसे यादगार रिवायत की, शादी। दोस्तों, चीचन शादी पूरी दुनिया में अपनी धूम के लिए मशहूर है और पहाड़ी गांव में शादी तो एक अलग ही तमाशा है। शादी से पहले कज़ना होती है, यानी मंगनी। लड़के के वालिदैन लड़की के घर जाते हैं, तहाइफ लेकर बुजुर्गों की मौजूदगी में बात होती है। अगर हाँ हो तो तारीख तय होती है। शादी के दिन, ओ दोस्तों, ये तो एक हफ्ते का वाकया हो सकता है। मर्द अलग, औरतें अलग, 2 अलग अलग जगहों पर खुशी मनाई जाती है। मर्दों की तरफ लेकिन भाई क्या माहौल होता है, ढोल बजता है, लेजगिन का रक्स होता है, खाने की दावत होती है और सबसे मशहूर घोड़ों की दौड़। आपको यकीन नहीं आएगा, चीचन शादियों में घोड़सवारी और घोड़ों का मुजाहरा आज भी होता है, खास तौर पर पहाड़ी गांव में। नौजवान घोड़े पर बैठकर रफ्तार दिखाते हैं, हवा में बंदूक चलाते हैं। ये मर्दानगी का मुजाहरा है, फख्र का इजहार है। लेकिन असल बात यह है कि चीचन शादी में सबसे अहम लम्हा होता है जब दूल्हा दुल्हन को अपने घर लाने जाता है। ये जुलूस गांव की गलियों से गुजरता हुआ ढोल बाजे के साथ एक ऐसा मंजर होता है जिसे एक बार देख लो तो जिंदगी भर याद रहता है। अब बात करते हैं चीचन गांव के एक और पहलू की जो बहुत कम लोग जानते हैं, वहां की कुदरती जिंदगी और जड़ी बूटियों का इल्म। दोस्तों, चीचनिया के पहाड़ों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कफकाज के अलावा कहीं नहीं मिलती। चीचन गांव की बूढ़ी औरतों को इन जड़ी बूटियों का इल्म नस्ल दर नस्ल मिला है। कौन सी बूटी बुखार में काम आती है, कौन सी दिल के लिए अच्छी है, कौन सी जख्म पर लगाने से जल्द भरता है। सुई दौर में भी जब पहाड़ी गांव में डॉक्टर नहीं पहुंचता था, यही बूढ़ी औरतें हकीम गांव की सेहत की मुहाफिज थीं
और आज भी बहुत से गांव में पहला इलाज घरेलू होता है। पहाड़ी जड़ी बूटियों की चाय, कुदरती शहद, गरम कंप्रेस। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि चेचनिया के पहाड़ी इलाकों में जंगली शहद मिलता है, जिसे चेचन माउंटेन हनी कहते हैं, और ये दुनिया के बेहतरीन शहदों में से एक माना जाता है। ऊंचे पहाड़ों में साफ हवा में जंगली फूलों पर पलने वाली मक्खियों का ये शहद ऐसी खुशबू और ऐसे जायके का होता है कि एक बार चखो तो बाजारी शहद फीका लगे। अब बात करते हैं चेचन गांव की उन मुश्किलात की जो आज भी हैं, क्योंकि सच कहना जरूरी है। दोस्तों, चेचनिया के पहाड़ी गांवों में आज भी बहुत सी मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है नौजवानों का गांव छोड़ना। पहाड़ों में रोजगार कम है, खेती, मवेशी पालना, कुछ सयाहत, बस। नौजवान ग्रोजनी जाते हैं, कभी कभी रूस के दूसरे शहरों में, और जब नौजवान जाएं तो गांव में बूढ़े रह जाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ पहाड़ी गांव में आज सिर्फ बूढ़े लोग हैं। जवानी में जंग आई, जवानों को मारा, और जो बच्चे वो रोजगार के लिए शहर चले गए। ये गांव अब खामोश हैं, पुराने घर खड़े हैं, पुराने मीनार खड़े हैं, मगर आंगन में बच्चों की आवाज नहीं। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत अब उन गांव को बचाने की कोशिश कर रही है। सयाहत का फरोग, सड़कों की तामीर, स्कूलों का क़याम, ये सब हो रहा है, और कुछ नौजवान वापस भी आ रहे हैं, नई सोच के साथ, नए हुनर के साथ। गांव में होटल खोलना, मकामी पैदावार बेचना, सयाहों की रहनुमाई करना। चेचनिया की हुकूमत ने अरगुन गॉर्ज में सयाहती मकामात बनाए हैं, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ट्रैकिंग के रास्ते, और अब ये इलाका चेचन और रूसी सयाहों में बहुत मकबूल हो रहा है। अब एक आखिरी लम्हे की बात, वो चीज जो चेचन गांव को बाकी दुनिया के गांव से अलग करती है। दोस्तों, मैंने दुनिया के बहुत से गांव के बारे में वीडियोस बनाई हैं, रूस, ईरान, जापान, चीन, अफगानिस्तान। हर जगह गांव की अपनी रूह है, अपनी पहचान है, मगर चेचनिया के गांव में एक ऐसी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। वो है उन लोगों की नाकाबिले शिकस्त रूह। एक कौम जिसने 1944 में सब कुछ खोया, घर, जमीन, गांव, खानदान के अफराद, फिर 13 साल जलावतनी में रहे, फिर वापस आए और सिफर से शुरू किया। फिर 1994 की जंग आई, गांव उजड़े, लोग मरे। फिर 1999 की जंग, ग्रोजनी खंडर बना, पहाड़ी गांव तबाह हुए। और फिर उन लोगों ने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपने ईमान से सब कुछ दोबारा बनाया। आपको यकीन नहीं आएगा, इतुमकाली जिला में एक बूढ़ी चेचन खातून से एक सहाफी ने पूछा, आपने इतना जुल्म देखा, इतनी तकलीफ सही, आपका ईमान कैसे नहीं टूटा? इस बूढ़ी माँ ने कहा, जुल्म इंसान करता है, इंसान का इख्तियार खत्म होता है, मगर अल्लाह का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। हमने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने हमें जाया नहीं किया। ये अल्फाज दोस्तों, ये सिर्फ एक बूढ़ी औरत के अल्फाज नहीं, ये पूरी चेचन कौम की रूह है। ये वो रूह है जो पहाड़ों की मिट्टी से बनी है। जितनी ताकत से तोड़ो, इतनी मजबूती से जुड़ती है। चेचनिया के गांव में सुबह जब अजान गूंजती है, जब बूढ़े दादे मीनार के साए में बैठते हैं, जब औरतें चूल्हे पर चेपल गाश पकाती हैं, जब बच्चे मैदान में कुश्ती लड़ते हैं, तो ये सब गवाह हैं इस कौम की जिंदगी के जज्बे के कि हम थे, हैं और रहेंगे जब तक ये पहाड़ खड़े हैं। तो दोस्तों, आपको चेचनिया के गांव की ये सैर कैसी लगी? क्या आप अरगुन गॉर्ज के पुराने मीनारों को देखना चाहेंगे? क्या आप उन पहाड़ों में कभी जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो किस मुल्क या मौजू पर चाहते हैं वो भी लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस्लामी दुनिया की सकाफत से मोहब्बत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।